आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जूट टेक्सटाइल्स के बारे में। ठीक है, जूट टेक्सटाइल्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इसके पहले वाले क्लास में हमने पूरी तरीके से दो टॉपिक अपना ख़त्म हमने कर लिया है। कॉटन टेक्सटाइल, जैसे एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट। कॉटन टेक्सटाइल हमने पढ़ा है और उसके बाद फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हमारा जो है तीसरा टॉपिक होने वाला है शुरू, यानी कि जूट टेक्सटाइल्स के बारे में। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड जूट गुड्स। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कोई जूट को प्रोड्यूस करता है तो वो आपका भारत। वो जूट को भी प्रोड्यूस करता है और जूट से बने हुए सामानों को भी वो सबसे ज्यादा बनाता है। यानी कि जूट से जो भी हमारा सामान बनता है वो सबसे ज्यादा कौन बनाता है? आपका भारत ही बनाता है। और जूट के प्रोडक्शन को भी भारत ही सबसे ज्यादा करता है। यानी कि जूट और जूट से बने हुए सामान दोनों भारत सबसे ज्यादा बनाता है, इस मामले में आगे है। आगे, इंडिया स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। देखो, बनाने के मामले में सबसे ज्यादा आगे कौन है? इंडिया। लेकिन एक्सपोर्ट करने के मामले में सबसे ज्यादा आगे कौन है? बांग्लादेश। एक्सपोर्ट का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे कंट्री में भेजना, है ना। तो एक दूसरे कंट्री में भेजने के मामले में इंडिया हमारा जो है वो सेकंड नंबर पे है और बांग्लादेश आपका फर्स्ट नंबर पे है। यानी कि बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए कि इंडिया जूट का प्रोडक्शन और जूट के गुड्स का भी यहाँ पे ज्यादा ये बनता है। यानी कि जूट का प्रोडक्शन भारत में ज्यादा होता है और जूट से बने हुए सामान भी भारत में ज्यादा बनते हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट कम क्यों करता है? मतलब ये हो गया, हाँ, क्योंकि इंडिया में कंज्यूम कर लिया जाता है ज्यादा। क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन अभी लगभग 140 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ के आसपास है। इतना बड़ा जनसंख्या है, उसके डिमांड को भी तो फुलफिल करना है। इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट करना उतना, यानी कि एक्सपोर्ट हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे, देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन इंडिया। भारत में टोटल अभी लगभग फिलहाल जो है 70 गो जूट मिल्स है, जहाँ पे कि जूट से बने हुए सामान हमारे जूट से बनते होंगे सामान। आगे, मोस्ट ऑफ दीज जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर। तो 70 गो जूट मिल है, लेकिन 70 जूट मिल्स में से सबसे ज़्यादा जूट मिल कहाँ पे है? वो है आपका वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे? हुगली रिवर के बगल बगल वाले एरिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता प्रोवाइड्स, अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पे हुगली रिवर के बगल में जो हमारा जूट मिल है, इसका बेनिफिट क्या है मालूम है? इसका बेनिफिट ये है, क्योंकि नदी के बगल में है तो जल्दी जूट मिल जाएगा इसको। दूसरा बात, पानी का समस्या नहीं होगा क्योंकि नदी बगल में है। और तीसरा सबसे बड़ा बात, यदि एक्सपोर्ट करना होगा तो पानी बगल में है, जहाज पे लोड करो एक्सपोर्ट कर दो, है ना। तो ये बेनिफिट है। आगे, कोलकाता प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। तो यहाँ पे जो है ना वेस्ट बंगाल में जो हमारा अधिकतर जूट मिल है उसको सबसे ज़्यादा यदि कोई बेनिफिट पहुँचाता है तो वो पहुँचाता है आपका कोलकाता। बात समझ में आ रही है? कोलकाता क्या करता है जूट मिल को? कोलकाता जूट मिल को बैंकिंग प्रोवाइड करता है, मतलब कि पैसे से रिलेटेड जो भी समस्या हो वो कोलकाता देख लेता है। इंश्योरेंस देख लेता है, मतलब कि मान लीजिए किसी प्रकार के किसी आदमी ने अपने जूट इंडस्ट्री का जो है इंश्योरेंस करवाया है और उसमें आग लग गया, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला उसको क्या कर देगा? पैसा वापस कर देगा अपना, जो भी नुकसान हुआ उतना। एंड पोर्ट फैसिलिटी, यानी कि बंदरगाह भी, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज लगते होंगे, सामानों को लोड किया जाता होगा और एक्सपोर्ट भी किया जाता होगा। तो ये सारा का सारा फैसिलिटी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जूट इंडस्ट्री को मिलता है। और ये कौन देता है? वेस्ट बंगाल में कोलकाता देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स 2.61 lakh workers and 40 lakhs small farmers who are engaged in cultivation of jute। तो अब यहाँ पे जूट टेक्सटाइल क्या क्या कर सकता है, कितने नंबर ऑफ लोगों को सपोर्ट करता है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जूट इंडस्ट्री 2.61 लाख लोगों को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है मतलब क्या हुआ? सपोर्ट करता है मतलब उसको रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और 40 लाख छोटे मोटे किसानों को फायदा पहुंचाता है। सोचो, तो बहुत अच्छा इंडस्ट्री है ये भी, है ना। आगे, इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंप्रूविंग क्वालिटी, प्रोवाइडिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स एंड इंक्रीजिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। 2005 में
नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल जूट पॉलिसी नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। सुनिएगा ध्यान से कि 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल जूट पॉलिसी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जूट का प्रोडक्शन क्या करो, बढ़ाओ, पहला ये। दूसरा इम्प्रूविंग क्वालिटी, जूट के क्वालिटी को अच्छा करो, इम्प्रूव करो। तीसरा प्रोवाइडिंग गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स, जूट के फार्मर्स को उसका प्राइस सही से दो, है ना। आगे एंड इंक्रीजिंग द यील्ड पर हेक्टेयर, यानी कि पर हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर के ऊपर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन करना है। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव था NJP का, यानी कि नेशनल जूट पॉलिसी का। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये लगभग पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे द मेन कंज्यूमर ऑफ जूट आर USA, कनाडा, रसिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ ऐसे हमारे जगह हैं जहाँ पे कि जूट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ के लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब जूट इंडस्ट्री के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है देखिए, द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द जूट इज गिविंग अ टफ कॉम्पिटिशन टू द जूट इंडस्ट्री। देखिए पहले ना जूट का बोरी बनता था, बोरी मतलब जिसमें कि हम लोग सामानों को, अनाजों को लोड पैक करते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, प्लास्टिक वाला बैग आ गया है। तो ये क्या है, बेसिकली जूट का एक सब्सटीट्यूट है, इसके बदले में ये काम कर रहा है। और जूट का जो बैग होता है ना, थोड़ा सा महंगा होता है ना, क्योंकि इसको बनाने में पैसा के साथ साथ समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जूट का जो बैग बनेगा वो महंगा होगा, है ना। लेकिन प्लास्टिक बड़ा सस्ता होता है, इसलिए लोग प्लास्टिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये पहला कॉम्पिटिशन हो गया इसका, यानी कि पहला प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या हो गया, पहला प्रॉब्लम ये हो गया कि इनके जूट के बदले में अब लोग ज़्यादा इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, सिंथेटिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक हो गया, तो ये बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा है जूट इंडस्ट्री को। तो ये पहला प्रॉब्लम भी हो गया हमारा। आगे बिकॉज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई ड्यू टू विच डिमांड ऑफ जूट गुड्स हैज डिक्लाइंड। जूट मिल्स में अधिकतर जो है ना पुराने टेक्नोलॉजी को ही इस्तेमाल किया जा रहा है आज भी, मतलब कि पुराने टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आज भी जूट के बैग, जूट के बोरी जो भी है मतलब वो बनाए जा रहे हैं। अब चूंकि पुराने टेक्नोलॉजी बन रहे हैं तो पुराना सामान जल्दी खराब भी होता है। अब खराब होता है तो उसको ठीक कराओगे, पैसा लगेगा, लेकिन वो पैसा आप किस में ऐड कर दोगे, उसी जूट वाले बैग में। उससे क्या हो जाएगा, जूट वाला बैग आपका महंगा हो जाएगा, इसलिए लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो ये दूसरा समस्या हो गया। दूसरा समस्या क्या है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फ्रॉम बांग्लादेश, ब्राजील, इजिप्ट एंड थाईलैंड ऑल्सो लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द जूट इंडस्ट्री। तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कंपटीशन है। इंटरनेशनली यदि हम लोग देखें तो कंपटीशन बहुत है, जैसे बांग्लादेश, ब्राजील, इजिप्ट और थाईलैंड, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो खुद अपने जूट से बने हुए सामानों को इंटरनेशनली बेचता है। अब ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये 4 कंट्री यदि मिल के बेच रहा है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो ये 3 ऐसे समस्याएं हैं जो कि जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सामना करना पड़ता है। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलिए आगे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे शुगर इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।